क्या चल रहा है? यार मैं वो फोन पे ना वो ऑनलाइन नौकरी देख रहा था। अच्छा, तो मिली? हाँ बस ढूंढ रहा हूँ। बस ढूंढता ही रहिए। यार मैं ढूंढने की कोशिश करता रहा हूँ, तुम ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? कोशिश करते करते ना 2 साल निकल गए। कहीं नौकरी करनी है या बस ऐसे ही खाना है खाली? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा पति हूँ यार मैं, तुम कैसे बातें? तो पतिया तो मेरे सर पे चढ़ के नाच ले। देख बहुत हो गया तेरा, अब मेरे बस की नहीं है तुझे यहाँ बैठा के खिलाना। और ये तो देखो बैठा कैसे है, राजा महाराजा की तरह। सोनम यार बदतमीजी की भी हद होती है यार। क्यों ना करूं बदतमीजी, मैं क्यों ना करूं बदतमीजी? जब देखो बस यहाँ पे बैठा रहता है, मैं लाती हूँ कमा के। मैं यहाँ रहता क्यों हूँ? हाँ तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारे घर पे पड़ा हूँ। वही तो मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे लव मैरिज की। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बाप के घर पे पड़े रहते हो। यार मैं रोज जाता हूँ ना नौकरी ढूंढने। तो जाते हो, मिलती नहीं है ना नौकरी। यार नहीं मिलती तो इसमें मेरी गलती है क्या? तो सड़क पे थोड़ी पड़ी है नौकरी। यार तुम्हें पता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाए। तो पढ़ाई क्यों नहीं की? यार तुम्हें सब कुछ पता है, मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे और तुमने तो मुझे पसंद किया था यार, कोई जबरदस्ती शादी नहीं हुई है हमारी। मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा निठल्ला होगा, शादी के बाद मेरी कमाई खाएगा, मेरे टुकड़ों पे पलेगा। कितना बेशरम है, इतना सुनाती हूँ फिर भी ना इसको शर्म नहीं आती। अगर मैं होती ना तेरी जगह तो इतना सुनने के बाद कहीं डूब के मर जाती, लेकिन नहीं, बेशरम जो ठहरा यहीं बैठा रहता है, खाता रहता है। मत मारी गई थी मेरी जो तुमसे शादी कर ली मैंने यार। अच्छा, तो तुझे अफसोस हो रहा है इस बात का? अरे मत तो मेरी मारी गई थी जो मैंने तुझे पसंद किया और तुझसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा निकम्मा है तू। यार इतना चिल्ला क्यों रही, सब सुन रहे हैं यार बाहर। क्यों ना चिल्लाऊं? ना चिल्लाऊं क्यों ना? तेरे काम ही ऐसे है तो चिल्लाना तो पड़ता है। एक बात बताऊं, मुझे शर्म आने लगी है तुम्हें कहते कहते, लेकिन तेरे बात की ना शर्म नहीं है। यार मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ना मुंह लगना मेरे बस की नहीं है। बस यही तो, जब भी कोई काम की बात करती हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, पीठ दिखाकर तो भागना आता है ना तुझे। तुमसे मैं जुबान लड़ाऊंगा तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जा तो रहा है, पहले बता रही हूँ, अब आए ना तो नौकरी मिल गई ये खबर लेके आना, वरना शकल नहीं देखनी मुझे तेरी। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो मैंने इसे पसंद किया और इससे शादी की। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा निकम्मा है ये, सारा दिमाग खराब कर देता है सुबह ही सुबह मेरा। हेलो रोहित। हाँ भाई बस ठीक हूँ। वो तुझसे बोला था मैंने नौकरी के लिए, कुछ हुआ उसका? यार वो थोड़ा अर्जेंट है तो जल्दी करवा दे यार। ठीक है भाई, मुझे कल जवाब देना। हाँ ओके भाई। क्या हुआ दामाद जी, कैसे परेशान हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस वो नौकरी की बात कर रहा था। अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? एक मेरे दोस्त का बेटा है, वो प्राइवेट जॉब करता है, मैंने उससे बात की है, जाकर उससे बात कर लेना। ठीक है पिताजी, मैं बात करता हूँ। लेकिन बेटा तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सोनम ने कुछ बोला है क्या तुम्हें? कसर भी कहाँ छोड़ती है पिताजी, जो मुंह में आए बोलती रहती है, इसलिए मैं बाहर उठकर आ गया। बेटा खाना खाया तुमने? उसकी बातों से पेट भर जाता है। बेटा उसकी बातों पे मत जाया करो, वो तुम्हें पता है बालक बुद्धि है वो। लेकिन पिताजी उसको पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए यहाँ आ गया, अपने बाबूजी को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया, सिर्फ उसके लिए। और उसके बावजूद भी मुझे इतना कुछ सुनने को मिलता है। पिताजी मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इसमें मेरी गलती है क्या? मैं कोशिश करता रहा हूँ नौकरी ढूंढने की, अब नहीं मिलती है तो क्या करूँ समझ नहीं आता। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं जाकर कुछ कर लूँ। अरे दामाद जी, ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जाओ अंदर जाके खाना खा लो, सोनू को मैं समझा दूंगा। अच्छा, तो यहाँ मेरी बुराई चल रही है? सोनम ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बस बाबूजी को बता रहा था नौकरी के बारे में और मैं बस जाने ही वाला था। अच्छा, नौकरी के बारे में बता रहा है तो मेरी बुराई करके बताएगा क्या? देख इतना नादान मत बन, मैं सब सुन रही थी अंदर से। अरे बेटा ये कोई बुराई नहीं कर रहे थे, ये तो नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। अरे पापा तुम नहीं जानते कितना निकम्मा निखट्टू है ये, इसे ना आदत पड़ गई मेरी कमाई खाने की। अरे बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? और क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं तुम ही
कमाई खा रहा है, इसके नाम की तो शर्म हया कुछ है ही नहीं। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो दामाद जी से? तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे पति हैं। पति है तो क्या हुआ? पति का इतना फर्ज नहीं बनता क्या कि पत्नी के लिए पैसे कमा कर लाए? लेकिन ये तो उल्टा पत्नी कमाई खाता है। लेकिन बेटा शादी भी तो तुम। बाबूजी आप मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। पिछले 2 साल से जा रहा है, मिली नौकरी? और तुझे नौकरी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तू निकम्मा, निठल्ला और अनपढ़ गवार जो है। अरे बेटा कम से कम अपने बाप की शर्म तो कर ले, छोटे बड़े की शर्म है या नहीं? पापा मैं क्या शर्म करूं? इसे भी तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आखिर कब तक खाएगा ये मेरी कमाई? क्या हुआ जीजा जी? और ये सोनम चिल्ला क्यों रही है? देखना बेटा ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अरे सोनम कब सुधरेगी तू? ये कितनी बार समझा है, जीजा से चिल्ला कर बात मत किया कर। मतलब मैं बिगड़ रही हूँ? थोड़ा बहुत इसे भी समझा दो। जीजा जी क्या बात है? यार तुझे तो पता है नौकरी की तलाश में कर तो रहा हूँ, अब नहीं मिल रही तो इसमें मेरी गलती है क्या? तो नौकरी घर चल के आएगी क्या? नौकरी के लिए जाना पड़ता है। यार मैं हर रोज जाता हूँ। जाते हो अपने दोस्तों के साथ जाते हो? बस रुक जा। जीजा जी आप परेशान मत हो, पापा ने बात करी थी। पापा क्या रहा उस नौकरी का? अरे बेटा मैंने बताया तो था दामाद जी को। अच्छा पापा वो सोमपाल सिंह मिले थे, उन्होंने खेत पे बुलाया आपको, आप जाओ। चल ठीक है मैं जाता हूँ। बहन थोड़ा तमीज में रह ले कर, उनसे ऐसे बात मत किया कर। और कैसे बात करूं? ऐसे बात नहीं होती है। मैं 2 साल से ना कमा के खिला रही हूँ, इसे शर्म नहीं आती? ये नहीं जा सकता कहीं काम करने? बहन एक बात बता, आज ये परेशान है तो इनका साथ तू नहीं देगी तो कौन देगा? इनका साथ दे। बस भैया 2 साल से साथ दे रही हूँ, अब आगे से मेरे बस की नहीं है। यार मैं कितना निभा रहा हूँ तुम्हें नहीं पता? हाँ तुम निभा रहे हो? और कौन निभा रहा है? क्या निभा रहे हो तुम? यार सारा सारा दिन तुम मुझे ताने मारती रहती हो, मैंने आज तक तुम्हें पलट कर जवाब ताने मारने का काम करता है तू? बहन देख मैं तेरे बहुत देर से सुन रहा हूँ, एक बात बता तू मुझे, मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और 3 साल तक मेरी भी तो नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन तेरी भाभी ने मेरा साथ छोड़ा नहीं था। उसने मेरा साथ दिया, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आज भी मेरे साथ है, समझी? तो भैया तुम कोशिश करते थे ना नौकरी की? तो कोशिश तो जीजा जी भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं होती कोशिश। पैसे लिए और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाए और आ गए घर में कि नहीं मिली नौकरी। बहन जीजा जी के साथ मैं भी गया हूँ कई बार, लेकिन इनकी नौकरी नहीं लगती तो इसमें इनकी क्या गलती है? सारी गलती इसी की है, बस यही चाहता था ना तू। बहन अब तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू इन पर हाथ उठाएगी? मिल गई ना कलेजे को ठंडक, मेरे घर के सामने उनकी नजरों में मुझे गलत बैठा दिया ना। अब तो सही होगा ना तू? मैंने गलत ठहराया तुम्हें? यार तुम मैं जा रहा हूँ यार। अरे जीजा जी खाना तो खाते जाओ। खा लिया ना मैंने, इसकी बातों से पेट भर गया। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? भैया तुम जानते हो ना मैं काम करती हूँ, घर में बैठ के खाता है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। बहन तू कभी नहीं सुधरेगी ना? तुम हम दोनों के बीच में ना ही बोलो तो ही ठीक है। आ गया? यार एक गिलास पानी पिला दो। अच्छा ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ के आया है जो तेरा हलक सूख गया? यार वो पिताजी ने एक नौकरी के लिए बोला था, मिली? वहां गया तो मना कर दिया उन लोगों ने। तो मुझे तो पता ही था मना ही होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुझे अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल रही तो कहीं मजदूरी कर ले या फैक्ट्री में काम कर ले। मैं गया था फैक्ट्री में भी, फिर? लेकिन वहां भी मना कर दिया, कहा कि तुम लोकल के हो, वो लोग बाहर के लोगों को काम देते हैं। बस रहने दे, बहाने बनाना और पट्टी पढ़ाना तुझसे सीखे कोई? पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, बस यही सीखा है लोगों को उल्लू बनाना। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में गया था। चल ठीक है तू गया था, तो फिर तेरे कपड़े क्यों गंदे नहीं है? यार तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कंपनी में काम करने नहीं गया था, काम मांगने के लिए गया था। बस रहने दे। एक बात बता, तू कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? यार मैं सुधरने के लिए बिगड़ा कब था? चल अच्छा ये सब छोड़, और तू मुझे एक बात बता, जब मैं बाहर काम करती हूँ तो तुझे शर्म नहीं आती? ना थोड़ी बहुत तो शर्म आती ही होगी कि तू घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है और मैं काम करती हूँ, पैसे लाती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे कमाए हुए पैसे की तेरे हलक में को रोटी कैसे उतर जाती है। यार बस बहुत हो गया,
और कितना बेइज्जत करोगी मुझे तुम। यही तो मैं कह रही हूँ, बहुत हो गया, अच्छी सी जगह काम कर ले कहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। तो एक काम कर, अब तू कुछ मत कर, जो भी करूंगी ना मैं करूंगी। और मेरी बात सुन ले कान खोल के, जब मैं बाहर काम कर सकती हूँ तो तू घर में काम क्यों नहीं कर सकता? झाड़ू बर्तन करना तू अब। यार तुम ये क्या बोल रही है सोनम, मैं घर का काम करूंगा। क्यों, मैं नहीं कर रही हूँ क्या बाहर का काम? तो यार मैं इस घर का दामाद हूँ। दामाद था, लेकिन अब तू नहीं है। अब मैं तुझे नौकर से भी बदतर जिंदगी दूंगी, क्योंकि तूने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है। यार एक बात बताओ मुझे, तुम्हें ये सब कुछ पहले से मालूम था ना, तो क्यों की मुझसे शादी? तुम तो बोलती थी कि तुम जैसे हो मेरे हो, मुझे पसंद हो। शादी के बाद ना बहुत बदल जाते हैं, लेकिन तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला। और तुम इतना बदल गई हो ना, मुझे भरोसा नहीं होता। मुझे बदलना पड़ा तेरे कारनामों को देखकर, वरना मैं ऐसी नहीं थी। यार तुमसे ना मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तुम हमेशा लड़ाई के मूड में क्यों रहती हो? मेरा मूड बिल्कुल भी लड़ाई का नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं बाहर का काम कर सकती हूँ, मर्दों वाला काम कर सकती हूँ, तो तू लेडीज वाला काम क्यों नहीं कर सकता? देख मुझे पता है तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो तुझे घर का ही काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं घर का काम कर लूंगा। हाँ तो जा और कर। खाना जब भी मिलेगा जब घर का सारा काम हो जाएगा। काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। दुनिया तो पागल है जो कंपनियों में काम कर रही है। लोकल के बंदे को काम नहीं देते, बहाने तो कोई इससे सीखे। अरे बस वर्मा जी, बस निकल गया हूं। जीजा जी, जीजा जी, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? अरे वो कोई काम था नहीं करने के लिए, तो मैंने सोचा घर का ही कुछ काम कर लेता हूँ। काम कर लेता हूँ, लेकिन आप ये झाड़ू वाड़ू मत लगाओ, रखो आप इसे। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। और वैसे जीजा जी, अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था आप प्रेस भी कर रहे थे। क्यों, सोनम कहाँ है फिर? अरे वो उसके सर में दर्द था तो मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ। जीजा जी, ये काम औरतों के हैं, आदमियों वाले काम नहीं है ये। रखो आप इसे, चलो छोड़ो। अरे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। आप मेरे साथ आओ। और वैसे जीजा जी, आप ये बताओ, आप उस काम के बारे में गए थे, क्या रहा उसका? मैं गया था लेकिन वहां भी मना कर दिया। क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ? और तूने अभी झाड़ू लगाई नहीं, अभी पोछा भी लगाना है। वो सोनम मैं बस लगा ही रहा था, बस कर रहा हूँ मैं बस। या फिर से मेरी चुगली कर रहा है मेरे भाई से? अच्छा, तो ये तेरी करतूत है, तूने इनसे बोला झाड़ू लगाने को। अरे बहन, कितने और नीचे गिरेगी तू। तो क्या हो गया, अगर ये बाहर का काम नहीं कर सकता तो घर का काम तो कर ही सकता है। तो घर का काम पापा के साथ हाथ बटा सकते हैं, ये थोड़ी ना है कि घर का झाड़ू पोछा करेंगे। घर की औरतों का काम है ये। मैं बाहर का काम करती हूँ ना, करती हूँ ना। कोई बात नहीं, आप दोनों मत लड़ो, मैं कर लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी जी, ये तो पागल है, इस चक्कर में आप भी पागल होगे। आप ये सब नहीं करोगे। ऐसा है, तुम अपने काम से जाओ, इस काम को हम खुद निपटा लेंगे। जाओ यहाँ से। बहन, तू कभी नहीं सुधरने वाली ना। हाँ जाओ बस, चलो अपना काम शुरू कर जल्दी। और हाँ, जल्दी जल्दी काम खत्म कर ले, फिर और भी काम है। कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, जल्दी हाथ चला लिए। कपड़े पड़े हैं मशीन में, वो भी खंगाल ले अभी तुझे ही। आज ना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सुरेश, ओ सुरेश! क्या हुआ सोनम, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? शोर क्यों ना मचाऊं? जो पैसे निकाले ना अलमारी से, चुप निकाल के दे दो, वरना आज ना बहुत कुछ हो जाएगा मुझसे। पैसे? कौन से पैसे? जो अलमारी में से निकाले हैं। और वैसे ये बताओ, ये काम कब से शुरू कर दिया तुमने? यार सोनम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे पैसे क्यों निकालूंगा? मुझे पता है, काम धंधा तो तू कुछ करता नहीं है, और मुझसे पैसे मांगने की तेरी हिम्मत भी नहीं होती। तो अब यही काम रह गया है, यही करेगा, चोरी चकारी। यार तुम इतना गलत मेरे बारे में कैसे सोच सकती हो?
मैं मानता हूँ कि मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी चोरी करूंगा। मुझे पता है कि ये पैसे तूने निकाले हैं, और ये भी मुझे पता है कि अलमारी की चाबी ना मेरे अलावा सिर्फ तुझे तुझे पता रहती है और घर में किसी को भी नहीं। तो चाबी मुझे पता रहती तो मैं चोरी करूंगा क्या? अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा यार, चोरी नहीं करूंगा मैं। अब ये बहानेबाजी मत बना, जल्दी से पैसे दे दे, मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है वो पैसे लेकर। पूरे 4000 रुपए थे। यार मैंने नहीं चुराया, मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं? विश्वास करो मेरी बात का। तू इतनी बहस क्यों कर रहा है? देख, अगर तुझे चाहिए ना तो जब मेरी सेल आएगी मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन इस बार मुझे पैसे दे दे। यार सोनम नहीं है मेरे पास, मैंने नहीं मानेगा ना तू? इतनी बार कहती हूँ बहसबाजी मत क्या कर मेरे साथ, लेकिन नहीं, मुझोरी करने की तो आदत हो गई है ना। यार सोनम मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए यार। झूठी कसम मेरी ना खाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पैसे निकाल दे। यार तुम्हारी झूठी कसम कभी खा सकता हूँ क्या? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, तो तू प्यार करता है? ऐसा होता है प्यार? मेरे ही पैसे मेरे ही घर में चुराएगा तू? अब इतना भी भरोसा नहीं रहा तुम्हें मेरे ऊपर? हाँ नहीं है। सोनम ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे ये इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे दे दे, बात खत्म। वरना मिनट नहीं लगेगा पुलिस को यहाँ बुलाने में, और फिर पुलिस क्या हाल करेगी ना तू सोचेगा भी नहीं। इतना नीचे गिरने से तो अच्छा है कि तुम पुलिस को बुला ही लो, मुझे दे डालो पुलिस को। यार सोनम क्या हुआ? होता ही क्या, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे पैसे चोरी कर लिए अलमारी में से। पैसे चोरी कर लिए? यार राज मैंने पैसे नहीं चुराए यार, समझाओ ना अपनी बहन को। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ यार? तू कौन से पैसों की बात कर रही है? वही जो अलमारी में रखे थे। अब एक बात बताओ, या तो मुझे पता रहता है अलमारी की चाबी का, या इसे, और इसके अलावा और किसे पता होगा? अरे पागल, तू 4000 रुपए की बात कर रही है क्या? हाँ। वो 4000 रुपए मैंने लिए हैं, मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन ना हो रही थी, पापा ने सिलेंडर मंगाए थे उसके पैसे दिए थे, समझी? और तू जीजा पे शक कर रही है? अरे बहन ये तेरे पति हैं, कोई चोर नहीं। वो मुझे लगा था कि ज्यादातर तो पैसे की जरूरत इसे ही रहती है, कभी इसने चुरा लिए हो। नहीं यार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास नौकरी तो है नहीं तो चोरी ही करूंगा। सही कहा तुमने। और तुम अभी क्या बोल रही थी? वो तुम पुलिस को बुला लो, मुझ जैसे आदमी को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी? नहीं यार। भैया अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो एक बार बोल देते ना मुझसे। तू थी कहाँ यहाँ पे? तू अपनी बहन के यहाँ नहीं गई थी, बड़ी वाली के? यार एक बार पूछ सकती थी तुम, कम से कम पूछा तो होता। ऐसे एकदम डायरेक्ट मुझ पे इल्जाम लगा दिया। पता है तुम्हें मुझे कितना हर्ट हुआ? तुम रोज मुझे ताने देती हो, मुझे कभी इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन आज तुमने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाया यार सोनम। बस अब और नहीं, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस रिश्ते को इससे ज्यादा नहीं निभा सकता। 2 साल से निभाता आ रहा हूं यार, रोज तुम्हारे ताने सुनता हूं। तुमने कभी कोशिश की है मुझे जानने की कि मैं कैसा हूं, खाना खाया है कि नहीं? हर वक्त नौकरी नौकरी, यार कितनी कोशिश करता हूं, लेकिन जब नहीं है मेरे नसीब में तो क्या करूं? मर जाऊं क्या कहीं जाकर? बस यार अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं इस घर से। बस तुम खुश रहना। मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारी खुशी के लिए की थी। जब तुम इस रिश्ते में खुशी नहीं हो तो फिर क्या फायदा ऐसी शादी का? क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? तुम्हारी खुशी के लिए मैं जा रहा हूं। सुनो, मैं मानती हूँ मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया शायद मुझे तुम माफ ना करो, लेकिन प्लीज मैं फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या है यार सोनम, ये ड्रामा तो तुम कई बार कर चुकी हो और बार बार मुझे बेइज्जत करती हो। घर वालों के सामने बेइज्जत किया, राज के सामने बेइज्जत किया, पापा के सामने बेइज्जत किया, लेकिन अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे ताने देने लगे हैं कि कैसा आदमी हूं मैं, अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता हूं। बस यार तुम मेरी वजह से काफी कुछ झेल रही हो, अब नहीं झेलना पड़ेगा तुम्हें। जा रहा हूं मैं तो, बस तुम खुश रहना। राज सुनो, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर, मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। बच जाइए ना जीजा जी। तू तो भाई लड़का है ना, रोको ना इन्हें प्लीज। तो मुझे जाने दे राज यार। सुनो, भाई तुम सही बोलते थे,
मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने खुद अपने घर में आग लगा ली। देखा बहन, तूने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है।